जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा। निश्चित है। शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे ही आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके रहे? शिव के आश्रय, शिव की शरणागति, शिव के भरोसे रहिए। शंकर के कहोड़ मुनि ने सुजाता के साथ में विवाह कर लिया, उद्दालक ऋषि की बेटी के साथ। पर कहोड़ मुनि को यह मालूम नहीं था कि तूने जो गुरु के पास बैठकर शरणागति में जो मंत्र जप किया है वो जप साधारण नहीं है, तेरा मंत्र सिद्ध हो चुका। एक दिन कहोड़ मुनि की पत्नी सुजाता गर्भ से थी। गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने का बच्चा जब कहोड़ मुनि अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे तो गलत कोई शब्द बोल दिया, तो अंदर से वो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोल दिया, पिताजी आपने ये मंत्र गलत बोला है, आपने ये शब्द गलत बोला है, ये बेटा कह दिया। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्ला कर कह। कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं था कि किसी गुरु की शरणागति में बैठकर किया गया मंत्र जाप कितना प्रबल होता है, कि किसी को भी अपशब्द कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। 50। कोई कितना भी गलत कर देना तो भी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो कभी अपशब्द नहीं करता, कभी ताना नहीं देगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी अड़ातड़ा नहीं करेगा, कभी अपशब्द नहीं करेगा। खुद को कोस लेगा, खुद को अपशब्द कह देगा, पर दूसरे को नहीं। शिव कहोड़ मुनि ने गलती कर दी। सुजाता के गर्भ से जैसे ही बच्चे ने बोला, कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया, और कहोड़ मुनि ने तुरंत कह दिया कि तू मेरा बेटा होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मां के गर्भ में ही टेढ़ा हो जाए। 8 जगह से तू टेढ़ा होगा, 8 जगह से तू वक्र होगा। गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया तो वह 8 जगह से टेढ़ा था। मां ने उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि। अच्छा भी आया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम करो, प्रणाम करो।
यही वो बच्चा है और यही माता है। जिनको जीबीएस बीमारी हो गई थी, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर के हिसाब से ये कभी उठ नहीं सकती थी, जिस बीमारी का इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है, और बाबा की कृपा से आज माँ और बच्चा दोनों खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। कहोड़ मुनि ने श्राप दे दिया, गर्भ में जो बच्चा है वो 8 जगह से टेढ़ा होगा। नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जिन अष्टावक्र जी की गीता का स्मरण आप और हम करते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता से, अपनी मां सुजाता से पूछा, मां मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ, मेरे पिताजी शांत कैसे हुए, ऐसा क्या हो गया था जिससे मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। अष्टावक्र जी पूछ रहे थे और मां की आंख से आंसू बह रहे थे सुजाता की। सुजाता ने कहा, तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक जी के यहाँ गए थे, वहां से खबर आई थी कि शास्त्रार्थ करने पधारे। धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, देवालय में, शिवालय में, संतों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कथा का भी कभी कंपटीशन ना हो, धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का, साधु का कभी कंपटीशन ना हो, और किसी शिवालय का भी कभी कंपटीशन ना हो। अपने मुख से कभी मत कहो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग बड़ा है। कोई कहते हैं कि सोमनाथ पहले नंबर पर आता है, कोई कहते हैं महाकाल चौथे नंबर पर आता है, कोई कहता है ये तीसरे नंबर पर आया, कोई के वो दूसरे नंबर पर आया, कोई के 5वें नंबर पर आया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर। महाकाल राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे धैर्य से, तो धैर्य कह रहे थे, गुरुजी बाबा तारा बाबा की कुटिया में एक पारत का शिवलिंग है, और वो पारत का शिवलिंग गुरुजी वो अपने आप हर समय 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में अपना कलर चेंज कर लेता है। ना तो उसको नहलाते हैं ना कुछ, परंतु वो अपना कलर चेंज करता है अपने। आप लोग एलईडी पर उसका दर्शन भी कर रहे होंगे।
तो कलर चेंज कर लेता, कभी नीला कलर होगा, कभी पीला कलर होगा, कभी लाल कलर होगा, कभी कोई कलर हो जाए, उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता। कोई लाइट से नहीं, लाइट जो लगी है वो लगी है अपनी जगह पर उसका स्वयं का कलर चेंज। कभी आप उसको अन्य रूप में देखेंगे, कभी अन्य रूप में देखेंगे, उसके दर्शन आप करेंगे तो अपने आप में एक दर्शन का मूल। हम कहें, कोई तुमसे कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है, शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा नहीं। टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं, नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका, उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर उतना सुख देता, उतना आनंद देता। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर, पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहाँ रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जा, उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस केवल एक बेलपत्र। एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत।
शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी और श्री गोविंद जी कांडा जी की धर्म पत्नी दोनों बैठी हुई बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा आपके यहाँ शिवलिंग है? तो कहा गुरुजी है। हमने उनका नाम लक्षेश्वर महादेव रखा है। हमने पूछा क्यों, ये नाम क्यों रख दिया? तो कहा पहले तो वो शिवलिंग ऐसा ही दिखता था, पर एक दिन पूजन करते समय उन शिवलिंग में नेत्र नजर आ गए, तो हमने उसका नाम लक्षेश्वर महादेव रख दिया कि वो आंख उनकी। शिव तत्व में यह होता शंकर। आप संबंध शंकर से जब जोड़ते हो, शिव से जब आपका संबंध जुड़ता है ना, तो बहुत सावधानी रखना। शंकर का जो हो गया ना, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, भले द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, पर शिव शिव है, शंकर शंकर। शिव का भक्त थोड़ा शांति रखे। मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम देने, एक पत्र में उसने लिखा, यदि कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो और कंपटीशन एग्जाम देने के लिए भी पहुंच गए, मान लो, मेरा नाम आरती शर्मा है, भीमसेन शास्त्री, गांव मोहतपुर, जिला हिसार से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरा बेटा 2019 से, मेरे पति 2019 से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर उनका हो नहीं रहा था कई साल। इसी सिरसा में जब श्री गोविंद जी कांडा, श्री गोपाल जी कांडा ने कथा कराई, तो हम इसी पंडाल में बैठकर बाबा से विनय कर रहे थे। आपने एक शब्द कहा था कि शांति, मौन, चुप और भगवान की भक्ति, ये जीवन का एक आनंद है। और हम फिर कहते हैं, क्रिकेट का मैच देखा है तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, क्रिकेट का मैच देखा है? जो बल्ला लेकर खड़ा है, जो गेंद फेंक रहा है, जो बल्ला से बल्ला घुमा रहा है, जब वो बल्ला घुमाता है, गेंद फेंकी जाती है, वो चिल्लाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। पिच पर जो खड़ा है वो शोर नहीं मचाता, पिच के आसपास जितने खड़े हैं शोर वो मचाते हैं। आप अपना बल्ला घुमाते जाओ, शोर मचाने वाले शोर मचाते जाएंगे और तुम्हारे छक्के चौके लगते चले जाएंगे। आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी लगनता पूर्ण रखिए, आप अपना परिश्रम पूर्ण करिए, लगाते जाओ। एक बार परीक्षा दी, नहीं हुआ, एक बार में हारना नहीं है। एक बार में नहीं सोचना कि मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं। शांति, थोड़ी तैयारी और जोरदार चाहिए, और जोरदार। और जो छक्का चौका, फिर सुस्ताओ, आराम से 1-2 गेंद नो बॉल में निकालो, इधर उधर शांति से, और आखिरी की एक दी धर के तो छक्का निकाल। और सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्रिकेट खेलने वालों को,
कि जब वो बल्ला घुमाते हैं तो स्टंप के पास में जो खड़े रहता है उससे सावधान रहना, दूर वाले तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ सकते, गिल्ली हमेशा पास वाला ही उखाड़ कर जाता है, सावधान रहना। गिल्ली उखाड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, दूर का गेंद फेंकने वाला तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ेगा, पर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल लगा लगाया तुक में बैठा रहता है, यही देखता रहता है कम मौका मिले उसकी गिल्ली उखाड़ो। कोई अपना ही ऐसा होता है जो गिल्ली उखाड़ने में सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैंने अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, अपन कथा सुनने चलते हैं। बाबा की कुटिया में कथा सुनी, बाबा से विनय करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति का पीजीटी संस्कृत लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व में क्या है, शंकर की उदारता में क्या है, लगाए लोग कहेंगे, लोग कहने तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई जितना आड़ा टेढ़ा बोले उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, जोरदार, और पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो और इधर से नीली इधर से पीली, ये चल बोल बोल तो अपना क्या जाए, अलमस्त रहिए, अलमस्त। अलमस्तता रखिए। आ जाए और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व हो शंकर का। वो एक लाइन स्मरण आती है ना, मेरा बाबू छेल छबीला में तो बोल, अब तो स्मरण में आवे ना, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचू रे, मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचूंगी, मेरा भोला भोले भंडारी में तो। शिव पर भरोसा कर कर, शंकर के आश्रित होकर, फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर, सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था, शास्त्रार्थ। फिर निवेदन है, जब
राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन, सावधानी रखिए इस चीज। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा, तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है, तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं, मां, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा, जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, शिव महापुराण कोई सुनता नहीं, श्रवण नहीं था, बाँचने वाले भी कम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं। अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया।
एक शिवलिंग तैयार किया, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, संभ्रेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। मैं कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतनी तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2 साल से कथा से जुड़ी हूं, 2 साल से मैं कथा से जुड़ी हूं, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा परिवार पाई पाई से कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, ना जमीन ना कुछ। 2 करोड़ की जमीन थी, वो भी बिक गई, कर्जा इतना कि उतरा नहीं, मकान जमीन सब चले गए, कुछ नहीं बचा। तब कोसी में जाकर कथा सुनी, उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जब कथा हुई, वहां पर जाकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए, बात नहीं करते, कहीं ये पैसे ना मांगे, समझ में नहीं आया। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 2 साल मुझे लगे दुख झेलते झेलते, शंकर का मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कथा जब से सुनना चालू करी तब से शिव का मंदिर नहीं छोड़ा। रोज जाती, जल चढ़ाती, परिवार के लोग जाते, जल चढ़ाते, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने कर्जा भी पूरा चुका दिया, जमीन भी दिला दी, पोतियों की शादी भी करा दी, और पोता मेरा सरकारी नौकरी में भी लग गया, और बाबा की कृपा से जो जमीन जैसी गई थी वो वापिस की वापिस, करोड़ों की जमीन वापिस प्राप्त। 2 साल लगे। अब व्यक्ति हारने वाला होता तो क्या कह देता, मैं तो जल चढ़ा चढ़ा के थक गई हूं, मैं तो इतने समय से जल चढ़ा रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा है, भगवान सुन ही नहीं रहा है। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, छोड़ देती, पर उसने दर नहीं छोड़ा। आई सिरसा भी कथा सुनने के लिए आई, यहां पर भी विनय करके गई। कोसी में तो करा निवेदन, सिरसा में भी निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करती रही, करती रही, करती रही। आज बाबा ने वापिस पुनः और भोले बाबा ने
ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। डमरू को सुन करके राधा जी आए, राधा जी आए सगे गाना बुलाए, राधा जी आए सगे गाना बुलाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डमरू को सुन करके राम जी आए, राम जी आए सगे लक्ष्मण जी आए, राम जी आए सगे लक्ष्मण जी आए। वहाँ मैया का मन भी मगन हो गया, सीता मैया का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।